तो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में, जहां मैं आपको दशहरा के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब पूरे भारत में दशहरा सिर्फ एक दिन के लिए मनाया जाता है, वही हिमाचल की वादियों में बसा कुल्लू इस पर्व को 7 दिन तक ही नहीं बल्कि सदियों की परंपरा के साथ जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुल्लू दशहरे की शुरुआत कैसे हुई थी? करीब 350 साल पहले 17वीं शताब्दी में जब राजा जगत सिंह पर श्राप लगा, तब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसी श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम का रघुनाथ स्वरूप वृंदावन से कुल्लू बुलवाया और उसी पल से शुरू हुई एक ऐसी परंपरा जो आज पूरी दुनिया में कुल्लू दशहरा के नाम से जानी जाती है। तब से लेकर आज तक रघुनाथ जी को कुल्लू का असली राजा माना जाता है और हर साल सैकड़ों देवताओं की शोभा यात्रा इस धरती को दिव्य बना देती है। पुराने समय में ये पर्व सिर्फ आस्था और शुद्ध भक्ति का प्रतीक था, लेकिन आज ये न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का भी प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, ये तो हो गई कुछ पुरानी बातें, और अब देखते हैं कि समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। सच बताओ तो एक ही बदलाव आया है, और वो है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से कलर स्क्रीन तक का सफर। क्योंकि लोगों का प्यार आज भी उतना ही गहरा है जितना पहले था। अभी भी लोगों की श्रद्धा उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। त्योहार की शुरुआत में आज भी करीब 250 से 300 देवी देवता अपने अपने गांवों से निकलकर रथ मैदान में एकत्रित होते हैं। ढोल, नगाड़ों की गूंज और बांसुरी की मधुर धुन पूरे कुल्लू घाटी को भक्ति और उत्साह से भर देती है। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग और देवताओं की झलक पाने की भीड़, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जैसे मानो पूरा स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। रथ मैदान में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा जब निकलती है तो हर कोई उनके दर्शन पाने को लालायित रहता है। यही वो पल होता है जो इस उत्सव को औरों से बिल्कुल अलग और दिव्य बना देता है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें केवल देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और आज मैं भी ऐसे ही एक अद्वितीय क्षण का हिस्सा हूं। कुल्लू दशहरा के रथ मैदान पर। कुल्लू दशहरे की खासियत यह है कि जब पूरे भारतवर्ष में रावण दहन होता है, तब कुल्लू में दशहरे की शुरुआत होती है। यहाँ 7 दिनों तक भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का उजाला फैला रहता है। कुल्लू दशहरा केवल रथ यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के गांवों के देवता और देवियां भी यहाँ पधारते हैं। भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। मैदान में दूर दूर से आई हुई देवताओं की पालकियां सज-धज कर खड़ी होती है। ये दृश्य मानो धरती पर उतरे स्वर्ग से कम नहीं प्रतीत होता। प्रत्येक पालकी केवल लकड़ी और कपड़े का ढांचा नहीं है, बल्कि वह अपने गांव की आत्मा है, अपनी पीढ़ियों की आस्था है और परंपरा की पहचान है। जब रथ मैदान में पहुंचता है तो सभी देवता एक दूसरे से मिलते हैं। उनका ये मिलन शांत, गंभीर और सामंजस्य से भरा होता है। रथ की उपस्थिति स्वयं में शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन जाती है। ये दृश्य स्थिर होते हुए भी हर व्यक्ति के हृदय में गहरी ऊर्जा और पवित्रता का अनुभव कराता है। इसके पश्चात कुल्लू के राजा भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लेकर पधारते हैं। ये मूर्ति केवल लकड़ी और धातु का निर्माण नहीं है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और इतिहास का प्रतीक है। राजा जब इस मूर्ति के साथ रथ मैदान में प्रवेश करते हैं तो सभी देवता उनका स्वागत करते हैं। ये मिलन गंभीर, संतुलित और भक्ति से परिपूर्ण होता है, जिसमें परंपरा और आस्था की गहराई स्पष्ट झलकती है। इसी बीच राजा भी भगवान रघुनाथ जी की पालकी के साथ रथ मैदान में आते हैं और फिर परंपरा के अनुसार रघुनाथ जी के रथ में उनके साथ बैठते हैं। यही क्षण इस महोत्सव को और भी भव्य और दिव्य बना देता है। बेखली माता का झंडा लहरते ही रथ खींचने की परंपरा आरंभ होती है। यही सबसे पवित्र क्षण माना जाता है। सदियों से ये विश्वास रहा है
कि जब तक बेखली माता का पवित्र झंडा हवा में नहीं लहराता, तब तक भगवान रघुनाथ जी का रथ नहीं चलता। ये झंडा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि माता का आशीर्वाद और शक्ति का प्रतीक है। जैसे ही झंडा लहरता है, रथ खींचना शुरू हो जाता है। सैकड़ों हाथ एक साथ रस्सी पकड़ते हैं। किसी के हाथों में छाले हैं, किसी के कंधे झुके हुए हैं, किसी के पैरों में थकान है, परंतु रस्सी पकड़ते ही सब कुछ भुला दिया जाता है, क्योंकि ये रस्सी केवल रस्सी नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच का अटूट बंधन है। कहा जाता है कि जब रथ चलता है तो केवल लकड़ी नहीं चलती, पूरा कुल्लू साथ चल पड़ता है। हर खींचाव के साथ लगता है कि लोग अपनी चिंताएं, अपने दुख और अपनी परेशानियां रथ के पीछे छोड़ रहे हैं, और रथ के हर कदम के साथ उनकी उम्मीदें आगे बढ़ रही हैं। इस क्षण में न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब। सबके हाथ एक ही रस्सी पर होते हैं और सबके दिल में एक ही धड़कन, रघुनाथ जी हमारे साथ है। धीरे धीरे रथ खींचकर नीचे मैदान लाया जाता है और फिर भगवान रघुनाथ जी को वहीं बने अस्थाई मंदिर में विराजमान किया जाता है। यही अस्थाई मंदिर आने वाले 7 दिनों तक उनका दरबार बन जाता है, जहां रोज हजारों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं और जहां से पूरे उत्सव की भव्यता फैलती है। फिर लोग धीरे धीरे मेले में घूमते हुए हर रंग और उत्सव का आनंद लेने लगते हैं। कुछ भक्त नाचते और गाते हैं, अपनी श्रद्धा और खुशियों को खुले दिल से व्यक्त करते हैं। बाकी भक्त भीड़ में खड़े होकर मेले की हलचल और पवित्र माहौल का अनुभव करते हैं। दुकानदार अपने स्टॉल को सजाए हुए ग्राहकों का इंतजार करते हैं। रात के समय झूलों की कतारें पूरे मेले में रोशनी बिखेरती है। झूले धीरे धीरे घूमते हैं। बच्चों और बड़ों के चेहरे पर मुस्कान और उत्साह लाते हैं। चारों ओर जगमगाती रोशनी और हल्की ठंडी हवा झूलों के अनुभव को और जादुई बना देती है। नीचे भीड़ की हलचल, हंसी और प्यार भरा माहौल रात को और जीवंत बनाता है। खुशी, प्रेम और उत्साह का जादू। ये दृश्य हर देखने वाले के मन में लंबे समय तक यादगार बनकर रह जाता है। आज मेरा पूरा परिवार भी मेरे साथ है और हर पल मेरे लिए बेहद खास है। उनके साथ धीरे धीरे घूमते हुए मैं हर चीज को महसूस कर रहा हूं। रोशनी, हल्की ठंडी हवा और चारों ओर की हलचल। मैं देखता हूं कि मेरा बेटा कितना खुश है और उसकी मुस्कान मुझे अंदर से भर देती है। मेरी पत्नी की मुस्कान और उनका साथ मुझे और भी खुश करता है। इस छोटे से समय में मैं सिर्फ मेला नहीं देख रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को अपने दिल में महसूस कर रहा हूं। और इसी के साथ हमारा आज का यादगार दिन समाप्त होता है और हम घर की ओर चल पड़ते हैं। ये हमारे व्लॉग का अंत है, लेकिन हमारे सफर का नहीं। तो मिलते हैं अब अगली बार एक नए दिन, नई आशा और नए व्लॉग के साथ।